तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एमसन शॉर्ट का एपिसोड 9 द एंड ऑफ लाइफ के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाइट ऑर्डर अभी तक बैरिकेड से पहले नहीं कर पाया था और जितने भी अंदर रास्ते जा रहे थे उन सबको टेररिस्ट ने ब्लॉक किया था। और चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, कोई स्कूल के आदमी उनसे मिला हुआ था और दूसरी ओर अब सनसेट हो चुकी थी और फाइनली शहरी उस आर्टिफैक्ट को फाइन ट्यून कर लेती है। तो अब वो कंट्रोल कर सकती है आई ऑफ एवरेस्ट को और साथ में वो बंद कर सकती है उसे मैजिक ब्लॉक करने से। तो हैंड डोर को ओपन करती है जो कि लीड करता है अंडरग्राउंड टनल के लिए और वहाँ जहाँ चाहती है अपने फा की मदद करने के लिए। और सब चीज़ देख के सेड बहुत एक्साइटेड था। और जब शारी वहाँ पे एंटर करती है हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे शारी छोटी थी और उसकी माँ को कोई बुरी तरह से मार देता है और उसकी माँ का फ्रेंड था लुथरन बर्नेट उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसने उसे अपनी रियल बेटी तरफ पाला था और उस रिसर्च को फंड किया था जो उसकी माँ कर रही थी। तब उसकी बारी थी उसकी मदद करने की। तो सेड उसे बैच देता है एज अब कुछ नहीं था जो वो कर सकता है और सब कुछ डिपेंड करता है शहरी के ऊपर और बस वही सबको बचा सकती है। तो चाहे टनल में चली जाती है और सिर्फ अपने रास्ते पे और वहाँ पे गॉथ नाइट अभी रैक्स और बाकी लोग इंतज़ार कर रहा था जिन्हें सिड ने पहले ही मार दिया था। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो चाहते रिटालिएट करना बट रोज़ के अकॉर्डिंग वो बिना मैजिक के कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इवन उनका मैजिक वापस आता है तो गॉथ नाइट को नहीं हरा सकती है। और हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट कुछ बच्चों को अपने फन के लिए मार रहे थे और ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और इस चीज़ से गॉथ नाइट बहुत ज़्यादा एम्यूज़ हो रहा था। और इस पॉइंट पे हम क्लियरली गैस कर सकते हैं कि वो कौन था। और दूसरी ओर शहरी भी वहाँ पहुँच जाती है जो गॉथ नाइट को देखती है आई ऑफ एवरेस्ट के साथ में। तो वो यूज़ करती है इसी कंट्रोल यूनिट को और उसकी ओर थ्रो करती है जिससे आई ऑफ एवरेस्ट के इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं और अब डार्क नाइट अपने मैजिक को यूज़ कर पा रहे थे। तो रोज़ और बाकी सभी टेररिस्ट पर अटैक करते हैं और गॉथ नाइट भी उन्हें ऑर्डर करता है स्टूडेंट्स को मारने के लिए। और जब सही फाइटिंग में बिजी थे गॉथ नाइट आई ऑफ एवरेस्ट कंट्रोल यूनिट को उठा लेता है और ऑल्दो सभी स्टूडेंट्स को अपना मैजिक वापस मिल गया था बट जो मैजिक आई ऑफ एवरेस्ट ने चुराया था वो उन्हें वापस नहीं मिला था। तो इससे पहले उनका मैजिक ख़त्म हो रोज़ चाहती थी गॉथ नाइट पर अटैक करना लेकिन कुछ टेररिस्ट उसे रोक लेते हैं और उसे ओवर पावर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी वहाँ पे शैडो आता है और से बचा लेता है और जो बाकी मेंबर्स थे वो पूरे ऑडिटोरियम को घेर लेते हैं और जो रियल शैडो गार्डन थी वो फेक शैडो गार्डन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। और इस टाइम को देख के रोज़ बाकी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर देती है और गॉथ नाइट वहाँ से भाग जाता है बट जाते हुए वो कैडी में फाइट स्टार्ट कर देता है और बाहर जो नाइट ऑर्डर थी वो फाइनली अपने मैजिक को यूज़ कर पा रही थी। तो वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके थे और रोज़ एलिस को बताती है शैडो गार्डन ने सभी टेररिस्ट को मार दिया था बट उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो टेररिस्ट थे वो भी अपने आप शैडो गार्डन बता रहे थे और दूसरा ग्रुप भी। तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी और दूसरी ओर शैडो गार्डन थी उन्हें सब चीज़ों को ले लिया था जो उन्हें चाहिए था आग लगने से पहले। और जो शहरी थी वो अपने फादर को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही थी और आग की वजह से वो टनल्स में स्टक हो गई थी। और दूसरी ओर उसके फादर के रूम में गॉथ नाइट कुछ डॉक्यूमेंट्स को जला रहा था लेकिन सेड वहीं पे था और उसे ऑलरेडी पता था कि गॉथ नाइट ही लुथरन बर्नर था और वो उससे पूछता है कि वो सब कुछ क्यों कर रहा था एज वो उस पर्सन नहीं दिखता जो ऐसा कर सकता है। तो उस पर लुथरन बताता है कि अपनी लाइफ के एक पॉइंट में वो स्वॉर्ड फाइटिंग के पीक पे था लेकिन जल्दी उसे भी लिमिट का पता लग गया था और जो उसकी फेम थी वो बहुत जल्दी चली गई थी। तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसकी लिमिट को तोड़ सकता है
और एक सर्टन आर्टिफैक्ट में उसे पोटेंशियल दिखा और शायद ये मदर थी वो उसी फील्ड में रिसर्च करती है और जो एकेडमिक वर्ल्ड था वो उसे डिस्पाइस करता है उसके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने पे। तो इसीलिए वो उस रिसर्च को फंड करता है और शायद की मदर थी वो अपने आप को इस रिसर्च में इमर्स कर देती है और फाइनली उससे वो आर्टिफैक्ट मिल गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन शायद की मदर के अकॉर्डिंग जो आई ऑफ एवरेज थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और वो सजेस्ट करती हैं कि उन्हें चीज़ गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए इसकी सेफ कीपिंग के लिए। बट इस पे लुथरन उसकी मदर को बहुत ज़्यादा ब्रूचुअली मार देता उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए और शादी को कभी ये बात पता नहीं चली और ना ही कभी उसने उस पर डाउट किया और उसने बस अपनी मदर रिसर्च को कंटिन्यू किया बिना ये जाने कि अपनी मदर एक किलर के लिए काम कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग शैरी बस बहुत ज़्यादा फुलिश थी। तो इस पर से फिर से पूछता है क्या उसने सही में शैरी को अपने काम के लिए यूज़ किया और ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रू थी और सिड इस पे ज़्यादा एंग्री नहीं था एज उसने पहले से ही डिस्टिंक्शन बना दी थी कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था और क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। एज जो नॉर्मल पीपल्स थे वो जब ग्रो करते हैं उन्हें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी वो वैल्यू करते हैं बट सिड के लिए ये केस नहीं था और इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी और फाइनली वो फाइट को स्टार्ट कर लेते हैं और फाइट की स्टार्ट में लुथरन सिड को स्टैप करता है जिससे सिड वहाँ से बाहर गिर जाता। तो इससे पहले कि लुथरन अपने आप रिलीव हो जाता शैडो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था और शैडो को देख के लुथरन को पता था कि डिसएडवांटेज में था और इसीलिए वो आई ऑफ एवरेज और से कंट्रोल यूनिट को साथ में यूज़ करता है जिससे अपने लिमिट को वो ब्रेक कर लेता है और बहुत ज़्यादा पावर अप कर लेता है और इससे वो अटैक करता है सिड के ऊपर बट इससे सिड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जितने भी अटैक वो कर रहा था सिड उसे बहुत आराम से ब्लॉक कर रहा था। तो ये चीज़ देख के लुथरन अपनी पूरी पावर लगा देता है बट स्टिल जो सिड था उसे बहुत ज़्यादा ईजी स्टैप कर लेता है और लुथरन को बिलीव नहीं हो रहा था कि सिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बट उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज जिस प्रकार से उसने प्लानिंग की थी वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था इसका इंतजाम शैडो और शैडो गार्डन पे आएगा और उन लोगों को एज अ ट्रेटर वहाँ पे ब्रांड किया जाएगा और चाहे वो जितने भी स्ट्रॉन्ग हो पूरा वर्ल्ड उनको हंट करने के स्टार्ट कर देगा और लुथरन के अकॉर्डिंग शैडो गार्डन का कोई फ्यूचर नहीं था और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी उन्हें नहीं बचा सकती हैं। लेकिन सिड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शैडो गार्डन कभी भी सही या गलत का पाथ फॉलो नहीं कर रही थी, वो बस अपने पाथ पे चल रही थी और अगर लुथरन खुद ने क्राइम भी उन पे एक्यूज़ करना चाहता है तो सिड इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करेगा एज इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो बस वही चीज़ करेगी जो वो करना चाहते हैं। और उसके बाद सिड उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली मार देता है जिस तरह से उसने शैरी की मदर को मारा था। बट सभी चीज़ें शैरी देख रही थी और वो इस चीज़ से स्टन हो जाती हैं एज पहले उसने माँ को मरते हुए देखा था और अब अपने फादर को। और सिड भी कुछ क्लैरिफाई नहीं करता एज ये चीज़ उसके लिए बहस थी कि अपने फादर के रियल रूप को वो ना जाने। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद से शैडो और शैडो गार्डन को सही में ही एज अ ट्रेटर्स ब्रांड किया जा रहा था और अब वो बन गए थे किंगडम के सॉन्ड एनिमी। तो पहले अल्फा को लगता था कि वो सही साथ में खड़े थे बट ऐसा केस नहीं था। बट अब वो चाहती थी कि जो साइड सीट था वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे और वो कहती है 7 शैडो के सभी मेंबर्स को असेंबल करने के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं शैरी को जो थैंक यू कहती है सिड को उसकी पूरी हेल्प के लिए एज उसकी हेल्प के बिना वो इतना कुछ नहीं कर पाती और से बताती हैं कि अब्रॉड जा रही थी पढ़ने के लिए एज वो लैंग्वेज अकेडमी थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी साइंस और रिसर्च में और वो कुछ करना चाहती हैं जो रिप्रेजेंट वाले साथ में वो नहीं कर सकती हैं और साथ में वहाँ रहने का उसके पास कोई रीज़न नहीं था। वो जाने से पहले सिड के बारे में ज़्यादा जाना चाहती थी बट अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इस पर सिड पूछता कि वो क्या करना चाहती हैं बट शैरी उसे कुछ नहीं बताती हैं और कहती हैं कि ये चीज़ सीक्रेट थी और वहाँ से चली जाती हैं। और अब दोनों अपने रास्ते पे चले जाते हैं बट जाने से पहले हम देखते हैं शैरी को जो कि कुछ कहती हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम देख पाते हैं कि शैरी के फादर ही गॉथ नाइट थे और जिसमें बहुत पहले से टीस हो रही थी
और साथ में हम कह सकते हैं जो उसका प्लान था वो पूरा हो गया था। एज अ शैडो गार्डन किंगडम का एनिमी बन चुका था और सब उन्हें ट्रेटर्स कह रहे थे। और साथ में लास्ट में हम देखते हैं कि जो अब शारी थी वो वहाँ से चली गई थी और लास्ट में कुछ कहती हैं और मेरे अकॉर्डिंग वो रिवेंज की प्लानिंग कर रही थी। और लास्ट में हम देखते शैडो गार्डन को जो पूरी मेंबर्स को सैम्पल कर रहे थे और उनका पाथ था उसे डिसाइड कर रहे थे। तो देखते हैं वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज तो इतना ही है, तो बाय सनारा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।